नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस की तरफ से करंट जीके की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। करंट जीके की इस सीरीज में आज मैं आपसे नूर पर बात करने जा रहा हूं। नूर आप जानते हो कि ईरान का पहला सैन्य उपग्रह है। इसको नूर नाम दिया गया है और इसका प्रक्षेपण किया गया जो कि सफल रहा। इस पर किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। हेडिंग डाल दीजिए नूर। नूर। सबसे पहली बात तो ये जो है ईरान का पहला सैन्य उपग्रह है। ये आप इसको कह सकते हो मिलिट्री सैटेलाइट, पहला सैन्य उपग्रह है। क्लियर। इसको जो लॉन्च किया गया ये किया गया 22 अप्रैल 2020 को और स्थान है केंद्रीय रेगिस्तान, आप कह सकते हो सेंट्रल डिजर्ट। यहां से इसको लॉन्च किया गया। ये ईरान में ही है और जो यान है उसका नाम है कासिंद। इसका एक नाम और दिया जा रहा है मैसेंजर, हालांकि कासिंद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अपने पीएसएल भी होता है, जीएसएल भी होता है, वैसे ये कासिंद है। इसकी जो खास बात है, इस पर कुरान की आयत लिखी हुई है। कुरान की आयत लिखी हुई है। अब देखिए ये आयत क्या होती है। कुरान तो आप समझते ही हो, एक पवित्र ग्रंथ है इस्लाम धर्म से संबंधित। आयत का मतलब ये होता है कि जैसे हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में मंत्र होते हैं, तो जिस प्रकार वेदों में मंत्र होते हैं उसी तरीके से कुरान में आयतें होती है। एक बात लिख दीजिए, जिस प्रकार वेदों में मंत्र होते हैं उसी प्रकार कुरान में आयत होती है। तो ये सैन्य उपग्रह है जो सेना को सहायता प्रदान करेगा। अपने भी कई सैन्य उपग्रह हैं। अब देखिए ये जो नूर है इसके कारण विवाद क्या पैदा हुआ है। विवाद ये है, आप जानते हो कि अमेरिका और ईरान के बीच में विवाद चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है मामला। आप देखिए जनवरी 2020 में कासिम सुलेमानी जो था ईरान का सैन्य कमांडर, उसको बगदाद में मार गिराया था। ये क्वेश्चन भी आया था आपके एसएससी में, सैन्य कमांडर का नाम पूछा था, कासिम सुलेमानी, उसको मार गिराया था। उसके बाद से काफ़ी तनाव है। हालांकि मैं तो ये कहूँगा कि इसके बाद तनाव बढ़े। तनाव तो 2015 में ही चालू हो गए थे जब ईरान ने परमाणु समझौते से इनकार कर दिया था और परमाणु परीक्षण किया था। तब अमेरिका ने कहा था कि ये परमाणु हथियार इकट्ठे कर रहा है, लेकिन ईरान इसका लगातार विरोध करता रहा। अभी भी अमेरिका ने यही बात कही है कि ये जो उपग्रह है ये सही नहीं है और इसकी परमाणु को इससे रिलेटेड करके उसने इसका विरोध जताया है। आप सिर्फ एक लाइन लिख दीजिए, विवाद अमेरिका वर्सेस ईरान। तो इनके बीच में इस उपग्रह को लेकर हल्का सा विवाद हुआ है, लेकिन ये जो विवाद है ये कोविड-19 के कारण दबकर रह गया है और देखते हैं अब आगे क्या हालात होते हैं। फिलहाल हम जो बात करेंगे ईरान की। हालांकि पहले भी काफ़ी बता चुका हूं। ये जो ईरान है इसका जो निक नेम है इसे कहते हैं आर्यों का देश।
आर्यों का देश कब, तेल उत्पादक कंट्री है ये। इसकी जो राजधानी है ये है तेहरान, और जो राष्ट्रपति है ये काफ़ी चर्चा में रहते हैं, हसन रोहानी। और इसकी जो मुद्रा है ये है रियल। ये कुछ बातें हैं ईरान के संबंध में, बेसिक बातें हैं, इनको आपने ध्यान में रखना है। क्लियर? तो नूर ईरान का पहला सैन्य उपग्रह है, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है, इसका नूर का ध्यान रखना। एक आपने ध्यान रखना है कासिंद, ये कासिंद किस देश का अंतरिक्ष यान है। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि कासिंद किस देश का अंतरिक्ष यान है, ईरान का है। ये अंतरिक्ष के क्षेत्र में ईरान के ये अभी हाल फिलहाल के ही कदम है, इससे पहले ईरान अंतरिक्ष के क्षेत्र में इतना नहीं जाना जाता था। विवाद जो है ये आपका थोड़ा एनालिटिकल दृष्टि से, ये जो अखबार में एडिटोरियल आ रहे हैं उसको आप पढ़ते जाइए, और जो भी नई बात आती है उसको आप ऐड कर लें। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने ईरान के पहले सैन्य उपग्रह नूर को जानने का प्रयास किया, जो कि अमेरिका ईरान विवाद के कारण भी चर्चा में है। हालांकि सैन्य उपग्रह है तो इसके नाम से ही पता लग जाता है कि यह सेना के कार्यों में सहयोग देगा। इसमें जो काम की बात है वो है, एक तो ईरान, देखिए ईरान हमारा वैसे पड़ोसी, पर्टिकुलरली पड़ोसी देश तो नहीं है, लेकिन इसके साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। इस कारण से इसकी जो मुद्रा वगैरह है और इसके जो राष्ट्रपति है इस पर थोड़ा ध्यान दें। इसके अलावा जो कासिंद यान है ये मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आज हमने इस नूर को जानने का प्रयास किया, और ये नूर जो टॉपिक है यहाँ मैं अपने क्लास के स्टूडेंट को सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो स्पेस टेक्नोलॉजी का जो पोर्शन है जहाँ मैंने जगह छुड़ाई थी उसमें इस करंट जीके के साथ साथ इस नूर को भी ऐड करें, तभी आपके नोट्स सिस्टमेटिक और अपडेटेड कहलाएंगे। तो दोस्तों, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।